कोई कहे धक्का मुक्की से गुरुजी से मिलने जाओ, हम बिल्कुल ले जाएंगे। हम पे कुछ परेशानी आज गुरुजी हमारे पास आएंगे। जब तक हम में सांस रहेगी हम बागेश्वर धाम जाते रहेंगे। लहसुन प्याज खाते थे तो उल्टी हो जाती थी। हमें कुछ की जरूरत नहीं, ना पर्चा की ना भभूति की, ना कोई जरूरी नहीं। रामचरितमानस 7 महीने व्रत रख के किया है, उसमें नमक भी नहीं लेते, सिर्फ फलाहार करके रहते हैं। इंसान की औकात नहीं भगवान की परीक्षा लेने की। हाँ 1.5 साल से जा रही हूँ। सर्दियाँ शुरू हुई थी अगली साल, जब से बागेश्वर जा रहे हैं तो हमारे घर में तो 8 दिन पहले ही भागवत कथा सुनते थे मोबाइल में, तो उनकी कृपा हो गई थी। लहसुन प्याज खाते थे तो उल्टी हो जाती थी, और लहसुन प्याज तब से हमारे घर में आया भी नहीं है। और अगर कोई रिलेशन में रिश्तेदार आता है तो पड़ोसियों के यहाँ भेज देते खाना के लिए। हमारे घर में ना आता है ना कभी बनता है। और बाबा जी की कृपा से हमारे घर में इतनी कृपा हो गई है कि गलत जो भी गुटखा गंदी चीज़ें कुछ भी लहसुन प्याज खाने वाला अगर हमारे घर में आ जाए तो उसको उल्टी हो जाती है। हमारे घर में उनकी इतनी कृपा हो गई है। और हम जो भी उनसे हमें मनोकामना होती वे हमें सपने में बता देते हैं, हमारे पास सपने में आती हैं। और हमने बोला हम परेशान कभी कभी आ जाते, हम ये चाहते बिल्कुल ना रहें जब आपकी इतनी सेना हमारे घर में है। तो वे हमसे बोल रहे आपने रामचरितमानस का पाठ छोड़ दिया है पढ़ना, उसको शुरू कर दीजिए। जय श्री राम। आपने शुरू किया? तो हमने इसलिए शुरू नहीं किया है क्योंकि हमें काम से समय नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शुरू करेंगे। रामचरितमानस के बारे में बता दूं, जरूरी नहीं पूरा आप पाठ करें एक दिन में। आप कुछ चौपाई फिक्स कर लीजिए, 2 चौपाई 4 चौपाई, इस तरह से आप डेली कर सकती है, कोई जरूरी नहीं। रामचरितमानस 7 महीने व्रत रख के किया है, उसमें नमक भी नहीं लेते, सिर्फ फलाहार करके रहते हैं। पर शादी हो गई, इसके बाद समय नहीं निकाल पाए, इसलिए शादी के बाद भी 1-2 साल अपने ससुराल में किया, इसके बाद छोड़ दिया। तो गुरुजी ने हमें सपना दिया था कि आप रामचरितमानस फिर से शुरू कर दो, आपको कभी सपने में भी परेशानी नहीं आएगी। और जैसी इधर कथा होती है, जिस दिन हम उनको सच्चे मन से याद करते हैं कि गुरुजी हम कथा में नहीं जा पा रहे, हमें बिल्कुल वैसे ही भजन कीर्तन और वैसे ही गुरुजी बिल्कुल सपने में दिखते तो हमारी नींद खुल जाती, ऐसी जयकारा लगाती। जय हो जय। आप कहाँ के रहने वाले? ललितपुर के पास बांसियालापुर हमारा गांव है। अच्छा। तो बागेश्वर धाम के बारे में आपका कहना है? बागेश्वर धाम से आपको तो कृपा हो गई, बालाजी की कृपा हो गई, अब लोगों को बता दीजिए कि बागेश्वर धाम जुड़ने से कितना फायदा होगा। हमें तो 101% फायदा हो रहा है जब से हम जुड़े। हम ये भी चाहते कि सब लोग नियम से रहें, वे नियम के से बेगुस्सा होते हैं, नियम करें तो सब पर भी भगवान ऐसी कृपा होवे और सब पे जिंदगी भर बन श्री राम। आप बागेश्वर धाम जा चुके हैं? हम बागेश्वर 15 मंगलवार हो चुके हैं, कभी कभी 1-2 महीने बाद जाते, वैसे कुछ मंगल लगातार भी कर चुके। और जब तक मतलब हमें सांस रहेगी, हमारी फैमिली जाए या ना जाए, हम जब तक हमें सांस रहेगी हम बागेश्वर धाम जाते रहेंगे। जय श्री राम। आपका पर्चा बना है? हमारा पर्चा नहीं बना है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते, ना टोकन डालते, क्योंकि हम पे जो परेशानी आती भी हमें सपने में बता देते, उसका समाधान का हल भी बता देते, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। जो पर्चा के पीछे भागते हैं उनको जरा एक सलाह दे दीजिए। ना हम जाएंगे, गुरुजी भी अगर हमसे कोई कहे धक्का मुक्की से गुरुजी से मिलने जाओ, हम बिल्कुल ले जाएंगे। हम पे कुछ परेशानी आज गुरुजी हमारे पास आएंगे। जय हो जय हो। जो पर्चा के पीछे भागते हैं उनको जरा सलाह ये चाहते हैं, इसलिए भागते हैं कि हमें कुछ ना नियम करना पड़े ना मेहनत करना पड़े। हमारे पास अति परेशानी आ गई, हमें जल्दी गुरुजी मिल जाए और जल्दी हमारी परेशानी खत्म हो जावे। वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, सीधी सी बात ये है। मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ जानते कि ना हमें मुँह में कोई टूटना पड़े ना मुराना पड़े, सीधा हमारा पेट भर जाए, हमें अति भूख लगी है तो नहीं ये बात भागते हैं। उनके विषय में यही कहना है कि पर्चा के पीछे मत भागिए, भागना है तो बालाजी के पीछे भागिए। अगली बार हमें नजरबाग में कथा में तो हमने गुरुजी को नहीं ली, हमने कि जो घबरा के जो रो के गड्ढ हो के ले रहे, इनको दे दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जिस दिन हम कथा के आखिरी दिन गए तो लोग हाथ जोड़ के आए, चलो आप भभूति ले लो, आप 8 दिन से रुकी हैं, तो फिर हम जाके भभूति लेके आए थे। हमें कुछ की जरूरत नहीं, ना पर्चा की ना भभूति की, ना हमारे पास उनकी 101% कृपा है गुरुजी की। ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि आप भागिए मत, तसल्ली रखिए, भक्ति करिए, वो चीज अपने आप मिल जाएगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। बता रहे, अगर हम इतने से भी दिया में थोड़ा सा भी तेल डाल के
दीपक जला देते हैं तो वो दीपक संध्या के टाइम तक जलता रहता है। हमारे घर में उनकी इतनी शक्ति आ चुकी है। जय हो मतलब शनिवार को हम ऐसा करते हैं, उनकी फोटो रख के और चौकपुर के दीपक जलाते हैं शनिवार के दिन। कितना सा भी थोड़ा तेल डाल दें कि थोड़ी देर जल जाए, लेकिन सारा दिन संध्या तक वो दीपक जलता रहेगा। जब संध्या करते हैं तब उसको दीपक आप बड़े में जलाते हैं या छोटे? जो संध्या का दीपक होता है जो छोटा, उसी को जलाते हैं। हाँ। जय हो, बालाजी की तो सेना आपके घर पे पहुंच गई है। हम टीकमगढ़ जिले से ही हैं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और हम बागेश्वर पर 12 मंगल हो चुके हैं और बहुत आस्था है और जाते हैं। मंगलवार को लेकर दर्शन नहीं हो पाते हैं क्योंकि करोड़ों भक्त जाते हैं वहाँ पर, इसलिए दर्शन नहीं हो पाते हैं। और जो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोग सहयोग करें और जो महाराज को पीछे लगे हुए हैं गिराने के लिए, और उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास मत कीजिए क्योंकि बालाजी हैं। बालाजी की आप परीक्षा लेने आते हो तो मतलब यही हुआ कि भगवान की परीक्षा ले रहे हो आप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि बालासुर के प्रति लोगों की बहुत आस्था है, उनसे आप नहीं लड़िए, मैं यही कहना चाहता हूं। और अभी जो 121 गरीब कन्याओं की विवाह जो हुआ है बागेश्वर धाम, 125 गरीब कन्या बेटियों का विवाह हुआ है जो बागेश्वर धाम पर, और महाराज जी ने बहुत सहयोग किया है। और जो न्यूज़ वाले कई प्रकार के हैं और जो महाराज को गिराने के लिए लगे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो महाराज जी ने 125 गरीब कन्याओं की विवाह किया है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप किसी एक गरीब कन्या को विवाह करके बता दीजिए, लेकिन नहीं कर सकते हो आप, मैं कहना चाहता हूं। और ऐसे तो कई बाबा और कई प्रचार हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया है किसी बाबा ने, जो कि हमारे श्री धीरेन्द्र महाराज जी कर रहे हैं। 100 हर साल करते हैं 125 गरीब कन्याओं के विवाह। और इस बार तो इतना दहेज दिया है कि हम खुद गए थे 18 तारीख को, जो कि इतना सब कुछ है उसमें, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है कोई, केवल गाड़ी छोड़कर। और इतने भक्त जा रहे हैं मंगलवार को, इतनी आस्था रखते हैं बागेश्वर के प्रति कि बता नहीं सकते हैं। वो यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप भगवान की परीक्षा मत लीजिए। सनातन के लिए गुरुदेव खड़े हो रहे हैं, इसके लिए उनको मिर्ची लग रहा है, इसलिए वो साजिश पे साजिश करते जा रहे हैं। और किसी के बस की बात नहीं है इतने बड़े कदम उठाना सिवाय गुरुदेव के। हाँ, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो इंसान है इस कलयुग में, और पहले जो भगवान की लीला थी वो, लेकिन इस कलयुग में इंसान की लीला है, क्योंकि इंसान का पता नहीं है कब क्या धोखा दे दे, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। अब बताओ, इंसान है जो भगवान की परीक्षा लेने आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप बागेश्वर, इंसान की औकात नहीं भगवान की परीक्षा लेने की। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। इंसान बन के रहे उतना ही बहुत सही है। बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की